खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रदीप आपका अपने चैनल सीके फ्री एजुकेशन में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आइए, आज का ख़ास मौजू है यानी विषय है मुंशी प्रेमचंद। बीए, एमए या नेट की तैयारी करे सभी स्टूडेंट के लिए है, लेकिन हमने यहां पर ख़ास तौर पर बीए चुना है। जो बीए उर्दू ऑनर्स कर रहे हैं, उर्दू ऑनर्स से कर रहे हैं, सीबीसीएस पैटर्न हो या ईएनुअल हो, उन सभी के लिए है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, धनपत राय श्रीवास्तव जो प्रेमचंद के नाम से मशहूर हैं, हिंदी और उर्दू के सबसे मशहूर नावल निगारी में से एक थे। इन्हीं के सीरत यानी जीवनी पर हम चर्चा करेंगे। बनारस से चंद मील के फासले पर लम्ही नाम का एक गांव है। 31 जुलाई 1880 को इसी गांव में प्रेमचंद की पैदाइश हुई। इनका असल नाम धनपत राय था। वह घर में नवाब राय के नाम से भी पुकारे जाते थे। यही उनका इब्तदाई कलमी नाम भी था, माने शुरुआती उपनाम नवाब राय था। इनके वालिद यानी पिता का नाम मुंशी यजायब लाल डाक खाने में क्लर्क थे। इनके दादा गुरसाहिब लाल पटवारी थे। अपने गांव की करीबी बस्ती में एक दर्जी से जो पढ़ाते भी थे, उन्होंने उर्दू और फारसी के कुछ असबाक पढ़े। उनके गांव के करीबी बस्ती में एक दर्जी थे। उन्हीं के पास जाकर मुंशी प्रेमचंद उर्दू और फारसी के कुछ सबक पढ़े सीखे। प्रेमचंद अभी 8 साल के भी नहीं थे कि उनकी वालिदा यानी माता आनंदी देवी का इंतकाल हो गया। माँ की वफ़ात यानी मृत्यु के बाद दादी ने इनकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। 1897 में इनके वालिद का भी विशाल हो गया, मतलब निधन हो गया। इस वक्त प्रेमचंद 9वीं दर्जे के तालिब इल्म थे, मतलब 9वीं क्लास के छात्र थे। अब घर के अखराजात का जिम्मा उन्हीं के सर पर आ पड़ा। उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर बड़ी मुसीबतों से अपने दिन काटे। 1900 में बहराइच के गवर्नमेंट स्कूल में उनकी तकरीरी यानी नियुक्ति हुई। कानपुर के जिला स्कूल में मुलाजमत के दौरान उनकी दोस्ती ज़माना के मुदीर दया नारायण निगम से हुई। उन्होंने प्राइवेट तौर पर बीए का इम्तहान भी पास कर लिया। 1906 में प्रेमचंद की एक बेवा यानी विधवा औरत से शिवरानी देवी से शादी के बाद इनकी घरेलू जिंदगी में सुकून की कैफियत पैदा हुई। 1919 में जब जालियांवाला बाग का वाकया यानी घटना पेश आया, तो प्रेमचंद ने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया, यानी सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने बनारस में सरस्वती प्रेस लगाया। यहीं से उन्होंने 1930 में हंस नाम का एक पर्चा हिंदी ज़बान में जारी किया। जागरण के नाम से एक अखबार भी निकाला। वह बम्बई में फिल्मी दुनिया से भी वाबस्ता हुए, यानी वह बम्बई में फिल्मी दुनिया से संबंध रखे, लेकिन वहाँ उन्हें मायूसी हाथ आई। अप्रैल 1936 में लखनऊ में तरक्की पसंद मुसन्निफ़े की पहली कॉन्फ्रेंस हुई, तो प्रेमचंद ने इसका खुतबा सिदारत किया। मतलब अप्रैल 1936 में लखनऊ में तरक्की पसंद मुसन्निफ़े यानी कवियों की पहली कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन हुई, तो प्रेमचंद ने इसका खुतबा सिदारत किया। वह रूसी मुसन्निफ़ मैक्सिम गुर्की के ताज़ियती जलसे यानी शोक सभा में भी अपनी शदीद यानी तीव्र बीमारी के बावजूद शरीक हुए। मतलब उनका तबीयत ज़्यादा ख़राब था, फिर भी वो ताज़ियती जलसे में यानी शोक सभा में शरीक हुए, भाग लिए।
18 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद का इंतकाल हो गया। प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ? 18 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद का इंतकाल हो गया। प्रेमचंद का अदबी ज़ौक़ कम उम्र में ही परवान चढ़ा, मतलब कि साहित्य कम उम्र में विकसित हुआ। 20वीं सदी की पहली दहाई में उन्होंने लिखना शुरू किया, जिसका सिलसिला उनके वसाल तक जारी रहा। 20वीं सदी की पहली दहाई में उन्होंने लिखना शुरू किया, जिसका सिलसिला उनके वसाल यानी निधन तक जारी रहा, मृत्यु तक ये जारी रहा। उन्होंने अफसाने, नावेल, ड्रामे और मज़ामिन यानी सामग्री लिखे, जिनके मजमूओं की तादाद 2 दर्जन से भी ज़्यादा है। प्रेम बत्तीसी, आखिरी तोहफ़ा, ज़ादिरा और वारदात वगैरह इनके अहम अफसानवी मजमूए हैं। 1908 में सूज़े वतन के नाम से शायशदा यानी प्रकाशित उनके इब्तदाई 5 अफसानवी के मजमूओं का अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। बाजरे हुस्न, जलवे एसार, चौगान हस्ती, मैदान अमल, निर्मला और गबन इनके नावेल हैं। गोदान न सिर्फ प्रेमचंद बल्कि उर्दू का अहम नावेल है। प्रेमचंद गांधियाई फ़िक्र से बेहद मुतासिर थे यानी प्रभावित थे। प्रेमचंद गांधियाई फ़िक्र से बेहद प्रभावित थे। आगे पढ़ते हैं। इनकी तख्लीकात यानी इनकी रचना में इस फ़िक्र का रंग बहुत गहरा नज़र आता है। उन्होंने देही ज़िंदगी और वहाँ की माशरत को अपना ख़ास मौजू बनाया, यानी ऐसे समझ सकते हैं हम, उन्होंने ग्रामीण जीवन और वहाँ के समाज को अपनी विशेष उपस्थिति बनाई और जागीरदाराना इस्तेहसाल यानी इस्तेहसाल मीन्स हुआ शोषण और जबरोस्तेबदाद यानी अत्याचार पर तफसील से लिखा यानी विस्तार से लिखा। इनकी तख्लीकात में उनके अहदे के हिंदुस्तान का दिल धड़कता हुआ नज़र आता है। उर्दू फिक्शन ने बहुत से नसीब व फराज मीन्स हुआ उतार चढ़ाव तय किए, लेकिन सर्दो गर्म हवाओं के थपेड़े खाता हुआ उनका फ़न आज भी ताबदार है। हवाओं के थपेड़े मीन्स हम ऐसे समझ सकते हैं, हवाओं की झोंका थपेड़े खाता हुआ उनके हवाओं की झोंकों से थपेड़े खाता हुआ उनका फ़न आज भी ताबदार है। उनका फ़न उर्दू फिक्शन के शौर का हिस्सा बन चुका है, जिसे कभी ज़वाल नहीं है, जो कभी गिर नहीं सकता। इस वीडियो में इतना ही। फिर हम इसी पढ़ाए हुए चैप्टर का हम अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ये मेरा वीडियो कैसा रहा, अगर इसमें हमसे कहीं मिस्टेक हुई हो, गलतियां हुई हो, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शंस में हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।